औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, आप देख रहे हैं लाइव विद रमीज़ और मैं आपका होस्ट रमीज़ हसन। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मुस्लिम लीग नवाज़ के ऊपर जो बढ़ती हुई प्रेशराइज और नैब के केसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। आज ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक को अहाता अदालत से नैब हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते चलें कि पैरागॉन सिटी स्कैंडल में इनको भाइयों को नैब ने बारहा मरतबा इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन बहरहाल कोई चीज़ इनके ऊपर प्रूव नहीं हो सकी। इनके ऊपर अदालत में बड़े केसेस भी बनते रहे, नैब अदालत में या एहतसाब अदालत आप कहें तो इनके ऊपर बड़ा स्कैंडल चल रहा। इस केस में आपको बताते चलें कोई और ठेकेदार भी थे, कोई और कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमीन, सारे इस तरह के केसेस नैब में आजकल पेशियाँ भुगत रहे हैं। अभी बात करते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक ने बारहा मरतबा अदालत से रजू किया और अपनी ज़मानत को एक्सटेंड करने के लिए बारहा दरख्वास्तें की। आज जो रिसेंट डेवलपमेंट ये हुई है कि ख्वाजा बरदरान ने दोबारा एक दफ़ा अपनी ज़मानत में तोसी की दरख्वास्त दी, जो अदालत ने पहले तो अप्रूव कर दी। 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक इस तरह कुछ होना था, लेकिन जब ब्रेक के बाद अदालत ने वो ज़मानत जो एक्सटेंड की हुई थी उसको रिजेक्ट किया और फ़ौरन ही नैब हुकाम ने बड़ी फुर्ती दिखाई और उन दोनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। अभी बात ये करते हैं कि ख्वाजा साद रफ़ीक और उनके भाई सलमान रफ़ीक ने जब अहाता अदालत से गिरफ्तार होने जा रहे थे तो बड़े लोग और बड़ा मजमा इकट्ठा हो गया और लोगों ने बड़े उनके हक़ में नारे लगाए, नवाज शरीफ के हक़ में नारे लगाए, बड़ी इस तरह की बातें होती हैं। अभी बात करते हैं कि 24 दिसंबर को नवाज शरीफ की ज़िंदगी और मौत का फैसला होने वाला है, उनके पॉलिटिकल कैरियर का फैसला होने वाला है। 24 दिसंबर को उनके ख़िलाफ़ जितने भी रेफरेंसेस दायर किए गए थे नैब की जानिब से, उनका फैसला आ जाएगा। अभी ये हमने देखा कि नवाज शरीफ जब एहतसाब अदालत से बाहर आ रहे थे तो एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मियाँ साहब, आपका हंसना बहुत कम हो गया है, लोगों के साथ बोलना बहुत कम हो गया है, तो इसकी क्या वजह है? नवाज शरीफ ने सिर्फ एक जवाब दिया जो कि उनके दिल से जवाब निकला था। उन्होंने कहा कि यार, ये हम तो हंसना तो दूर की बात, हम अच्छे तरीके से रो भी नहीं सकते, खुल के रो भी नहीं सकते। इसके पीछे हक़ाइक़ क्या हैं वो आपको बता दें कि नवाज शरीफ अपनी बेगम को खोने के बाद बड़े परेशान रहते हैं। वो अब अपने आप को बड़ा अकेला अकेला महसूस करते हैं। आपने देखा भी होगा, वो मीडिया से बड़ी कम गुफ्तगू करते हैं। हालांकि जिस तरह की कंट्री की सिचुएशन है, जिस तरह हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन है, जिस तरह के हमारे क्राइसिस जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को या अपोजिशन को तो मौका चाहिए बात करने के लिए, लेकिन शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ और उनके PMLN सारी खामोश बैठी हुई है, नेब के केसेस भुगत रहे हैं। आज एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई कि शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज और सलमान शहबाज लंदन जा रहे थे तो उनको एयरपोर्ट से लोड कर दिया गया, ऑफ लोड कर दिया गया। तो उनके बारे में एक बड़ा चर्चा हुआ कि नैब वालों ने बड़ा इनके ख़िलाफ़ भी वो डिफरेंट केसेस, एहसासाजात केसेस वगैरह में इनको मतलूब थे और उनके ऊपर रेफरेंस भी दायर कर दिए। अच्छा, आप कार्रवाई चेक करें महकमा दाखिला की, तो उन्होंने बड़े अच्छे और फुर्तियाँ दिखाते हुए जो ही हमजा शहबाज और सलमान शहबाज को ऑफलोड किया गया जहाज़ से, तो उन्होंने फ़ौरन ही उनका नाम ECL में डाल दिया गया और नैब में। इसके अलावा अगर हम बात करें PMLN की, तो PMLN के दूसरे राजा कमरुल इस्लाम नैब में गए, वो अभी तक उनसे बाहर नहीं निकल पाए। और शहबाज शरीफ देख लें आप, 2 महीने हो गए हैं तो वो भी नैब के पेशियों पे पेशी हो रही है, लेकिन अभी तक नैब कोई अच्छा और ख़ास ठोस सबूत नहीं मिल पाए नैब को। तो अभी देखना ये है कि ये क्या हो रहा है मुल्क में। हम कहते हैं कि प्री प्लान चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे इस तरह लगता है कि ये प्री प्लान तो नहीं है कहीं, लेकिन समझ नहीं आ रही इस कंट्री की, मतलब इसमें पॉलिटिकल और अपोजिशन क्या समझ नहीं आ रही। ये तो समझ से चीज़ें बालातर होती जा रही हैं। अगर हम बात करें सिंध की, तो सिंध के अंदर भी बड़ी हलचल मच गई है। शहबाज शरीफ के बाद तो एक साइड पे आसफ अली जरदारी और उनके बेटा बिलावल भुट्टो जरदारी, इनको भी नैब ने बुला लिया है इनके एहसासाजात केसेस में। और एक और बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है आज के दिन कि मरियम औरंगज़ेब के बारे में भी जो उनके एहसासाजात के ख़िलाफ़ नैब ने कार्रवाई करने का या इन्वेस्टिगेट करने का प्लान कर लिया है और इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है।
अभी देखते हैं कि ये कार्रवाई किस हद तक मौसर साबित होगी। क्या दूसरे रहनुमाओं की तरह मरियम औरंगज़ेब साहिबा भी जेल में जाएंगी या एहतसाब की अदालतों में धक्के खाती फिरेंगी? अभी बात बड़ी क्लियर सी है। क्या इसके पीछे कोई करवा रहा है ये काम, या इमरान खान साहब अपने आप को अच्छे तरीके से लेके चल रहे हैं कंट्री को, या नैब अब आज़ाद है, किस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है, ये चीज़ें देखना होगी। हम आपको बताएं कि शहबाज शरीफ ने बड़ा ऐलान किया था। उसने कहा था कि करप्शन तो दूर की बात, मेरे ऊपर अगर एक दिल्ली की करप्शन भी साबित हो जाएगी तो मैं अपने आप को फांसी पर चढ़ा दूंगा। तो ये बात है कि अभी तक 2-2.5 माह हो गए हैं शहबाज शरीफ के ऊपर कोई केस, कोई मतलब इस तरह का वो रेफरेंसेस या ठोस शवाहिद नहीं मिले। तो बड़ी हैरानगी वाली बात है कि नैब हर बंदे को उठा के लेके जा रही है, लेकिन कोई शवाहिद नहीं मिल रहे। तो समझ नहीं आ रही कि कंट्री में अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान क्या चहल पहल हो रही है क्या। और अभी बड़ी बड़ी गिरफ्तारियां उस वक्त होंगी जब जीआईटी अपनी रिपोर्ट सबमिट कराएगी मॉडल टाउन वाली। तो इस तरह देखते हुए हमें कुछ कंट्री की सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही। एज अ एनालिस्ट मुझे भी समझ नहीं आ रही कि कंट्री में क्या होने जा रहा है। अभी आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह देखते हैं, और क्या आप समझते हैं कि पीएमएलएन को प्रेशराइज किया जा रहा है या नैब अपना इंडिपेंडेंट तरीके से कार्रवाइयाँ कर रहा है? तो ये चीज़ें देखनी होगी। अगर आप इस पूरी सिचुएशन को किस तरह समझते हैं, या आप अपने मुताबिक इन तमाम तर सिचुएशन को क्या क्या कहते हैं, आप भी अपना इजहार ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करना। और देखते रहिए अपना पसंदीदा प्रोग्राम लाइव विद रमीज़। अल्लाह निगहबान।